मेरे जो दोस्त सीएस कर रहे हैं, चाहे वो सीएस एग्जीक्यूटिव में हो चाहे प्रोफेशनल में, अब एक नया प्री एग्जामिनेशन टेस्ट इंट्रोड्यूस हो चुका है आईसीएसआई में, जो उन्हें एग्ज़ाम फॉर्म भरने से पहले देना होता है। तो इसके लिए मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी, मेरे बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं प्री एग्जामिनेशन टेस्ट के ऊपर एक वीडियो बनाऊँ और पूरे बताऊँ, आपके सारे डाउट क्लियर करूँ। तो मैं इस वीडियो में आपको प्री एग्जामिनेशन टेस्ट की थ्योरेटिकल बातें बता रहा हूँ और आपके जितने भी डाउट है रिलेटेड टू प्री एग्जामिनेशन टेस्ट, वो मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो में क्लियर कर सकूँ। अपार्ट फ्रॉम दिट, अगर आपको कोई स्पेसिफिक डाउट है तो जैसे कि आप मुझसे कमेंट पे पूछते हो वैसे पूछते रहना, कमेंट में मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। दोस्तों, आप एक काम और करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको पता लगता रहेगा कि आपके लिए जो यूज़फुल वीडियो आएंगी वो आपको तुरंत मिल जाएंगी। अच्छा दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे प्री एग्जामिनेशन टेस्ट के बारे में और सारे FAQ समझेंगे। और इसके बाद मैंने एक नई वीडियो, मतलब एक दूसरी वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक मैं आपको ऊपर आई आइकॉन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। उस दूसरी वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे अगर आपने पेमेंट नहीं करी है प्री एग्जामिनेशन टेस्ट की। दूसरा, कैसे आपको लॉगिन करना है, पासवर्ड चेंज करना है, पासवर्ड आईडी क्या होता है, कैसे पासवर्ड आईडी मिलता है, और कैसे आपको प्री एग्जामिनेशन टेस्ट देना है ऑनलाइन। इसके लिए एक सेपरेट वीडियो है, तो वो ऑनलाइन प्रोसेस के लिए है, वो वीडियो ज़रूर रेफर करें। आप कैसे आप प्री एग्जाम टेस्ट देंगे बिफोर गिविंग प्री एग्जाम टेस्ट, एक बार वो वीडियो ज़रूर देखें। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं प्री एग्जामिनेशन टेस्ट के बारे में। सबसे पहले बताना चाहूँगा कि जो प्री एग्जामिनेशन टेस्ट है वो अभी तक देना है सीएस एग्जीक्यूटिव के स्टूडेंट को, सीएस प्रोफेशनल के स्टूडेंट को जो न्यू सिलेबस में रजिस्टर हैं। न्यू सिलेबस मतलब वो वाला सिलेबस जो 2017 ऑनवर्ड्स अप्लाई हुआ है। अगर आप न्यू सिलेबस में ही रजिस्टर हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आपने प्री एग्जामिनेशन देना ही है आपको। अगर आप ओल्ड सिलेबस में थे लेकिन अब माइग्रेट कर रहे हैं, स्विच ओवर कर रहे हैं न्यू सिलेबस में, और आप चाहते हैं कि न्यू सिलेबस में पेपर दूं मैं, तो भी आपको प्री एग्जामिनेशन टेस्ट अब क्लियर करना पड़ेगा, भले ही पहले क्लियर ना करना पड़ता। प्री एग्जामिनेशन टेस्ट है क्या? देखो, प्री एग्जामिनेशन टेस्ट कुछ भी नहीं है, एक MCQ टाइप ऑनलाइन पेपर होगा आपका। घर पे बैठ के दीजिए, साइबर कैफे में दीजिए, कहीं पे बैठ के दे दीजिए। ऑनलाइन पेपर होगा, जो भी पेपर, जो भी एग्जाम, जो भी सब्जेक्ट आप देना चाहते हैं आने वाले अटेम्प्ट में, उसका वही सब्जेक्ट का प्री एग्जामिनेशन, तो घर पे बैठ के आपको एक एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। MCQ बेस्ड पेपर है, 50 क्वेश्चन होंगे, 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा और 100 नंबर का पेपर होगा आपका, और वो घर पे बैठ के देना है आपको। एग्जाम टेस्ट कब तक क्लियर करना है? जैसे फॉर एग्जांपल आप जून में पेपर देने वाले हैं, तो जून में अगर आप पेपर देने वाले हैं तो आपके जो एग्जामिनेशन फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट होती है वो होती है 25 मार्च ऑफ द सेम ईयर, विदाउट लेट फीस की बात कर रहा हूँ मैं अभी। तो आपको 25 मार्च तक आपको अपना प्री एग्जामिनेशन टेस्ट पास करना है, देना नहीं, पास करना है ऑनलाइन। अगर आप 25 मार्च तक नहीं कर पाए तो 9 अप्रैल तक विद लेट फीस आप एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं। एग्जाम फॉर्म कैसे भरेंगे उसकी सेपरेट वीडियो है, आप उसको जरूर रेफर करें एग्जाम फॉर्म भरना देखना चाहते हैं ऑनलाइन। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, जल्दी से जल्दी प्री एग्जाम टेस्ट क्लियर कर लें अपना, ताकि आप एग्जाम फॉर्म भरते वक्त आपको कोई दिक्कत ना हो। ये तो बात करी मैंने जून की। अगर आप पेपर देना चाहते हैं दिसंबर में, तो उसके लिए जो एग्जामिनेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट होती है वो होती है आपकी 25 सितंबर विदाउट लेट फीस। तो कोशिश करिएगा 25 सितंबर तक ही कर ले। क्यों लेट फीस देंगे? अगर इनकेस किसी भी रीज़न से नहीं हो पाया 25 सितंबर तक, तो आप भर सकते हैं 10 अक्टूबर तक विद लेट फीस। 10 अक्टूबर तक तो क्लियर कर ही लेना अपना प्री एग्जामिनेशन टेस्ट। प्री एग्जामिनेशन टेस्ट जो है उसका सिलेबस जो होगा वो वही सिलेबस होगा जो न्यू सिलेबस आपका 2017 वाला है, सेम सिलेबस होगा, आउट ऑफ सिलेबस कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन होंगे, आपको सिर्फ 40% ईच सब्जेक्ट लाने हैं पास होने के लिए, ठीक है। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है 25% की, तो ध्यान से पेपर को दीजिएगा। आप कितनी बार भी प्री एग्जामिनेशन टेस्ट दे सकते हैं, मतलब आपने फीस पे करी। प्री एग्जामिनेशन टेस्ट की फीस होती है 1000 रुपये। अगर आप डायरेक्टली न्यू सिलेबस में रजिस्टर करने हैं अपने आप को, जैसे आपने फाउंडेशन पास किया अभी, तो आप जो एडमिशन लेंगे वो तो एग्जीक्यूटिव न्यू में ही होगा, या फिर एग्जीक्यूटिव पास किया तो प्रोफेशनल में भी न्यू में एडमिशन होगा। तो एडमिशन लेते वक्त ही वो क्या कर रहे हैं, अभी तो 1000 रुपये ले लेते हैं प्री एग्जामिनेशन टेस्ट के उसी टाइम, ठीक है। और यूज़र ID पासवर्ड मिल जाता है। यूज़र ID पासवर्ड क्या होता है, अगर ना मिले तो क्या होगा, कैसे करना है, वो दूसरी वीडियो में आप जरूर देखें, उसमें आपको पता लगेगा। यूज़र ID पासवर्ड जो आपको मिल जाता है उससे आप लॉगिन करेंगे। 1000 रुपये की फीस है। इनकेस आप स्विच ओवर कर रहे हैं, मतलब ओल्ड सिलेबस में तब न्यू में आ रहे हैं, तो जब ओल्ड में थे तो आपने फीस तो पे करी नहीं होगी, तो आप कैसे करना है, अब उसका एक सेपरेट प्रोसीजर है कि कैसे कोई ओल्ड वाला अगर न्यू में आ रहा है तो उसको प्री एग्जामिनेशन टेस्ट की फीस कैसे पे करनी है, वो भी मैंने जो प्रोसीजर है वो दूसरी वाली वीडियो में कवर किया है, तो आप उसको जरूर रेफर करें। जैसे अगर आप मॉड्यूल 1 दे रहे हैं दिसंबर में और आप सिर्फ मॉड्यूल 1 दे रहे हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना है, दिसंबर का एग्जाम फॉर्म भरने से पहले कंपलसरी मॉड्यूल 1 के 4 पेपर तो क्लियर करना ही है। एग्जीक्यूटिव की बात करूँ तो मैं ऐसे ही जो मॉड्यूल आप दे रहे हैं ना उसी का प्री एग्जामिनेशन टेस्ट आपको पहले क्लियर करना है कंपलसरीली, ठीक है। बाकी वॉलंटरीली तो आप कितने भी पेपर कर सकते हैं क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो अपीयर होना चाहते हैं उसका करना पड़ेगा। मतलब कि अगर आप सिर्फ एक मॉड्यूल दे रहे हैं दूसरा नहीं दे रहे, तो ऐसा जरूरी नहीं कि दूसरे का आप क्लियर करें, सिर्फ पहले के 4 पेपर क्लियर कर लीजिए, डेट्स इनफ, और अपना एग्जाम फॉर्म भरिए, मॉड्यूल दीजिए।
आप एक बार प्री एग्जामिनेशन टेस्ट में अगर पास हो जाते हैं तो भले ही अगर आप आगे वाले पेपर में फेल हो गए बाई चांस, दोबारा प्री एग्जामिनेशन टेस्ट नहीं देना। प्री एग्जामिनेशन टेस्ट एक ही बार देना एक सब्जेक्ट का जिसमें आप पास हो गए, फिर दोबारा नहीं देना, ठीक है। और प्री एग्जामिनेशन टेस्ट का जो रिजल्ट है ना वो हैंड टू हैंड आ जाएगा। जैसे ही आपने क्लिक किया ऑनलाइन बटन दबाया, फिनिश का, सबमिट का, आपको रिजल्ट पता लग जाएगा। अगर आप बाई चांस एक सब्जेक्ट में फेल हो गए, नहीं रह पाए, तो उस सब्जेक्ट का दोबारा एग्जाम देंगे आप 24 घंटे बाद, मतलब अगले दिन। लेकिन अगर आपकी 4 सब्जेक्ट है, एक का आपने दिया, भले ही आप पास हुए चाहे फेल हुए, आप दूसरे का उसको देने के बाद दूसरा दे सकते हैं, तीसरा दे सकते हैं, चौथा दे सकते हैं, पांचवा, छठा, जितने भी हैं अलग अलग सब्जेक्ट दे सकते हैं। सेम उसी सब्जेक्ट का देने के लिए आपको 24 घंटे वेट करना पड़ेगा। प्री एग्जामिनेशन जितनी मर्जी बार दें आप ऑनलाइन 1000 रुपये पे करने के बाद, अगर आपने एग्जीक्यूटिव में प्री एग्जामिनेशन टेस्ट दिया, 1000 रुपये फीस पे कर दिया, आपका एग्जीक्यूटिव क्लियर हो गया, अब आप आ गए प्रोफेशनल में। तो क्वेश्चन ये आता है कि 1000 रुपये मैं पहले पे कर चुका हूँ तो क्या दोबारा प्रोफेशनल में 1000 रुपये दूंगा? हाँ जी दोगे, क्योंकि 1000 रुपये ना एक उसके लिए थे आपके मॉड्यूल, एक उसके लिए एग्जीक्यूटिव के लिए। तो प्रोफेशनल में फिर से 1000 रुपये देंगे, जिसमें आपको ई लर्निंग पोर्टल आप यूज़ कर सकते हैं, उसमें आप ऑनलाइन वीडियोस दे सकते हैं, अपने स्टडी मटेरियल की जानकारी मिल सकती है, बहुत सारे अदर फीचर भी है अपार्ट फ्रॉम प्री एग्जामिनेशन टेस्ट उस वाले वेबसाइट के। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो आप मार्क्स ले रहे हैं प्री एग्जामिनेशन टेस्ट में, क्या वो मैटर करते हैं? मतलब अगर आपके 40 आए 100 में से तो आप कहेंगे यार ये तो कम मार्क्स है, तो कोई मैटर नहीं करते वो मार्क्स, क्योंकि वो मार्क्स आपके कहीं भी कंसीडर नहीं किए जाएंगे, भले ही आप 40 लाएं चाहे 100/100 लाएं। अच्छा, एग्जाम्पशन किसको है प्री एग्जामिनेशन टेस्ट? एग्जाम्पशन उसको है जैसे कि अगर आपके 60% मार्क्स एंड अबव थे किसी सब्जेक्ट में पहले, यानी कि आप ओल्ड सिलेबस में थे और उसमें माइग्रेशन करवाया और कोई पेपर आपको देना नहीं ड्यू टू 60% वाला क्राइटेरिया या अदर किसी क्राइटेरिया से आपके एग्जाम था कोई पेपर, तो उस सब्जेक्ट का आपको प्री एग्जामिनेशन टेस्ट नहीं देना। बट लॉगिन करके एक प्रोसीजर है कि कैसे एग्जाम्पशन क्लेम करनी है, वो उस वाली वीडियो में आप देख लीजिएगा। उसके अलावा किसको नहीं देना, जैसे कि क्या होता है, इंस्टीट्यूट जो हमारे हैं वो क्लासरूम टीचिंग कराते हैं, रीजनल काउंसिल हो गया, उनकी जो ब्रांच होती है उनमें कहीं ना कहीं क्लासरूम टीचिंग चलती है, और क्लासरूम टीचिंग में ऑफलाइन टेस्ट भी लेते हैं वो लोग। तो अगर आपने क्लासरूम टीचिंग लिया ICSI की और ऑफलाइन टेस्ट क्लियर कर लिया, तो आपको उस सब्जेक्ट का जिसका आपका ऑफलाइन टेस्ट क्लियर है उसका प्री एग्जामिनेशन टेस्ट ऑनलाइन नहीं देना है, बट फीस तो पे करनी ही है। प्री एग्जामिनेशन टेस्ट नहीं देना है ऑनलाइन उस सब्जेक्ट का। आई होप मैंने सारे क्वेश्चन और सारे डाउट आपके कवर कर लिए होंगे। इसके अलावा अगर कोई भी स्पेसिफिक डाउट हो तो आप तुरंत कमेंट कीजिएगा और बहुत जल्दी मैं आपका रिप्लाई कर देता हूँ, जैसा कि आप जानते हैं। अगर आप चाहते हैं कि किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बने तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, जुड़े रहिए मेरे साथ। फेसबुक पर मुझे कनेक्ट करिए और अपने क्वेरीज को पूछिए। आप सभी को ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए। बाय बाय दोस्तों।